तारा, छोटू, उठाओ अपने आप को। आज नदी में मछलियां देखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी। और पहाड़ों पे बारिश के बाद एक नया झरना निकला है। चलो जल्दी। रामगढ़, एक ऐसा गांव जिसे देख के लगता था भगवान ने अपने हाथ से बनाया है। तीनों तरफ पहाड़, बीच में नदी और चारों तरफ लहराते खेत। इस गांव की सुबह होती थी भोलू की आवाज से और बंद होती थी हेमराज की चाय की खुशबू से। भोलू भैया, पहले नाश्ता तो करो। अम्मा ने पूड़ी बनाई है। और हाँ, बापू की दुकान में 1 घंटे बाद जाना है मुझे, तब नदी चलेंगे। मैं आ गया। नाश्ता घर में खाया, अम्मा ने धक्का दिया अंदर से। आ गया हेमराज। नया दिन, ताजा अदरक लाया हूं आज। और दूध भी बिल्कुल फ्रेश है। जो दिल से बनाओगे चाय, वो दिल तक पहुंचेगी। चलो शुरू करो। जी, ये लो दूध। आज लक्ष्मी ने ज्यादा दिया। गाय भी जानती है लगता है, हेमराज की चाय के लिए देना है। दयावंती, तू भी और लक्ष्मी गाय भी, दोनों ने मुझे संभाल रखा है। तेरी वजह से चाय अच्छी बनती है, सच्ची बात। हेमराज बेटा, बड़े बाबा आ गए। 50 साल से पहली चाय यहां से। तेरी दादी ने बनाई थी, तेरी माँ ने बनाई, अब तू बनाता है। बड़े बाबा जी, आज इलायची थोड़ी और डाली। बैठिए, आराम से पियो। सर्दी है पहाड़ पे आज। बेटा, ये चाय में जो मिठास है, वो किसी मिल की चीनी से नहीं आती। ये तेरे दिल की मिठास है। रामगढ़ का सबसे बड़ा खजाना तेरी ये चाय है। ये था हेमराज का सुबह का रंग। पर बाजार के दूसरे कोने में एक और चाय की दुकान थी। बड़ी, चमकदार, दिखने में सुंदर, पर अंदर से बिल्कुल खोखा। आज भी पाउडर वाला दूध और चाय की जगह ये सस्ता डस्ट। रोज रोज हेमराज की चाय की तारीफ। पागल हो गया है गांव। मेरी दुकान बड़ी है, मेरी कुर्सी ऊंची है, मैं ठाकुर हूं इस गांव का। हेमराज क्या चीज है मेरे सामने। सुनिए जी, कल गेंदा मौसी बोल रही थी उसके पति को चाय से उल्टी आई और मछुआराम भी बीमार था। कहीं आपकी चाय की वजह से ना हो? बीमार तो होते रहते हैं लोग, चाय से क्या लेना देना। मैं ठाकुर हूं, मेरी चाय पे शक। चुप रहो और काम करो। बापू, वो पाउडर वाला डब्बा जो छुपा के रखा है, वो क्या है? मुझे भी चाय देनी है, असली वाली। अंदर जा, बच्चों का काम नहीं है यहाँ। जा, पढ़, जा जा। ये सब गलत है, तारा दी को बताना चाहिए। सुनो सुनो रामगढ़ वालों, ठाकुर नथुराम की प्रीमियम चाय आज स्पेशल ऑफर, 3 कप एक दाम में। आओ आओ। 2 दुकान, 2 इंसान। एक में था दिल, दूसरी में था चालाकी। पर गांव तब जानता है जब पेट बोलता है। ये देखो, 3 बार उछाली पत्थर ने, मैं चैंपियन हूं। रुक, मेरी बारी। देख, 4 बार, 4। अब कौन चैंपियन है? तुम दोनों इडियट हो, पत्थर फेंक रहे हो और खबर नहीं है गेंदा मौसी के पति को चाय से उल्टी आई। क्या वो बीमार है? किस कम चाय पी थी उन्होंने? नथुराम के यहाँ से। बापू कहते हैं वो मिलावट करता है, पर कोई मानता नहीं क्योंकि ठाकुर है वो। तो हम कुछ करें? हम बच्चे हैं, लोग सुनेंगे हमारा। तारा दी, मैं
चंपा हूँ, नथुराम की बेटी। मुझे कुछ बताना है बापू के बारे में, सच। चंपा, आओ बैठो। क्या हुआ? बोलो, यहाँ सब दोस्त हैं। मैंने देखा है बापू चाय में पाउडर वाला दूध डालते हैं, एक केमिकल भी मिलाता है सस्ता बनाने के लिए। मुझे डर लग रहा है, पर गेंदा मौसी का पति बीमार पड़ा और मैं चुप नहीं रह सकती। ये तो पूरे गांव के साथ धोखा है। हम प्रधान जी के पास चलते हैं। प्रधान जी मानेंगे कैसे? नथुराम ठाकुर है गांव का, पहले प्रूफ चाहिए। पंडित गिरधारी जी हैं गांव में, वो पढ़े लिखे हैं और उन्हें सब लोग मानते हैं। उनके पास चलते हैं। चंपा, तुम भी चलो, हम 4 साथ हैं। ठीक है, बापू गुस्से होंगे मुझसे, पर जो सही है करना पड़ेगा। 4 बच्चे नदी किनारे से उठे और चल पड़े एक बड़ा काम करने। इनके कदम छोटे थे, पर हौसला पहाड़ों जैसा। नथुराम, कल की चाय पी के मेरे पति रात भर बीमार रहे, उल्टी, पेट दर्द, सब कुछ। क्या मिलाया था तूने चाय में? अरे गेंदा भाई, मैं ठाकुर हूँ गांव का, मेरी चाय पे इल्जाम? तुम्हारे पति कुछ और खाए होंगे, मेरे ऊपर शक मत करो। सबने देखा है नथुराम, तू पाउडर मिलाता है चाय में। कब तक छुपाएगा? गांव के लोग समझेंगे। जिंदा, ज्यादा मत बोलो, मैं ठाकुर हूं। मेरे खिलाफ बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। चुपचाप घर जाओ। नथुराम जी, मुझे भी लास्ट वीक चाय से प्रॉब्लम हुई थी और 3 और लोग थे। ये सिर्फ गेंदा जी की बात नहीं। ये सब हेमराज का काम है, उसने तुम्हारे कान भरे हैं। मेरी दुकान बर्बाद करना चाहता है वो। जाओ यहां से सब। नथुराम, सच कभी छुपता नहीं। गांव देख रहा है तुझे। नथुराम का डर धीरे धीरे बढ़ रहा था और गांव की आंख खुल रही थी। बापू, अम्मा, हमने एक काम किया आज। चंपा भी आई थी हमारे पास नदी पे। उसने बोला नथुराम अंकल चाय में मिलावट करते हैं। हम पंडित जी के पास गए, वो कल चाय का सैंपल लेंगे और सबको दिखाएंगे। तारा बेटी, चंपा आई थी तुम्हारे पास, नथुराम की बेटी। ये बहुत हिम्मत का काम किया उसने। पर जी, अगर नथुराम को पता चला तो वो ठाकुर है गांव का। चंपा की माँ का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? दयावंती बेटी, सच्ची लड़ाई में तकलीफ तो होती है, पर अगर तारा और ये बच्चे सच की तरफ हैं, तो भगवान उनके साथ है। तारा, जो तुम 4 कर रही हो वो बिल्कुल सही है, पर ध्यान से करना और चंपा का ख्याल रखना। उसने सबसे बड़ा काम किया है, अपने बाप के खिलाफ बोल के। शुक्रिया बापू, हम 4 मिलके करेंगे, कोई अकेला नहीं। मेरी बेटी, तेरी बापू वाली हिम्मत आई है तुझे। भगवान तुझे सलामत रखे। बारिश में एक आकृति आई, गीला बदन, सफेद दाढ़ी, आंखें जो सूरज की तरह जागती थी। ना कोई जानता था, ना कोई पहचानता था। बेटा, काफी दूर से आया हूँ, थक गया हूँ, भूखा भी हूँ बहुत। क्या 1 कप चाय मिलेगी मुझे? कुछ भी, बस गरम हो। ये मेरी दुकान है, भीख नहीं मिलती यहाँ। देखते नहीं, मैं ठाकुर हूँ गांव का। बड़े लोग आते हैं यहाँ, तुम जैसों के लिए जगह नहीं। निकलो। बेटा, ठाकुर होना, बड़े घर से आना, ये सब बाद की बात है। पहले इंसान होना जरूरी है। तू याद रखना ये बात, एक दिन काम आएगी। बड़े बड़े लेक्चर देता है। जाओ यहाँ से, मुझे काम करना है। जी, 1 कप चाय ही दे देते, इतने बुजुर्ग हैं। मैंने कहा अंदर जाओ। बाबा ओंकार ने एक बार और देखा, एक ऐसी नजर जो भीतर तक जाती थी, और फिर बारिश में कदम रख दिए।
दूसरी तरफ बेटा बहुत थक गया हूँ, पानी की तरह भीग गया। पैसा नहीं है मेरे पास, क्या 1 कप चाय मिलेगी? सिर्फ 1 कप। बाबा जी, अरे इतनी बारिश में बाहर खड़े थे। आओ अंदर आओ, पहले कुर्सी लो, चाय अभी लाता हूँ। बाबा जी, ये लो सर पूछो, बिल्कुल भीग गए हैं आप। बेटी, तेरी उम्र क्या है? 11 साल। और हाँ, वो बापू की चाय है, सारी रामगढ़ में सबसे अच्छी, पिए बिना जाना नहीं। बाबा जी, आज पहाड़ी अदरक थी ताजा और दूध बिल्कुल फ्रेश, अपनी गाय का। पियो, बारिश में गरम लगेगी। बाबा जी, घर का खाना है, सादा है पर दिल से बनाया है। साथ में लो। हेमराज, इस चाय में जो खुशबू है, जो स्वाद है, मैं पूरी दुनिया में घूम चुका हूं, पर ये अलग है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये चाय सच्ची नीयत से बनी है। कोई भी नहीं दे सकता ये खुशबू, ना कोई मिल, ना कोई फैक्ट्री। ये सिर्फ दिल देता है। बाबा जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैं तो बस जो सीखा माँ से वही करता हूँ। ये सच है साधु बाबा, 3 पीढ़ियों से ये चाय बनती है यहाँ, और 3 पीढ़ियों से 1 ग्राम भी मिलावट नहीं। हेमराज, तेरी चाय का नाम पूरी दुनिया जानेगी। दयावंती, तेरी रसोई की आग कभी बुझेगी नहीं। तारा बेटी, तू जो काम आज कर रही है, वो एक दिन बहुत बड़ी बात बनेगी। बाबा जी, कब आएंगे दोबारा? हम तो अभी अभी आए। बेटी, मैं कभी नहीं जाता। जब भी सच्ची चाय बनेगी, मैं उस चाय में हूं, हमेशा। साधु बाबा ओमकार बारिश में चले गए, जैसे आए थे, बिना कोई निशान छोड़े। पर जो छोड़ के गए वो एक निशान था जो रामगढ़ कभी नहीं भूला। कुछ मिला पंडित जी? मिलावट है ना, हम जानते थे। तुम चारों ने ये सैंपल लाया नथुराम की दुकान का? अच्छा किया। मैं देख रहा हूं बच्चों, इस चाय में असली दूध बिल्कुल नहीं है, सब पाउडर। और ये जो रंग है, ये नेचुरल टी का नहीं, ये आर्टिफिशियल कलर है। और एक चीज और है जो सेफ नहीं। तो गेंदा मौसी का पति इस वजह से बीमार था, मैं जानती थी, पर सुनना नहीं चाहती थी। पंडित जी, ये लिख के देंगे आप? प्रधान जी को दिखाना है। मैं सिर्फ लिख के नहीं दूंगा, मैं खुद प्रधान जी के पास आऊंगा। ये गांव की बात है, मेरे हाथ में जो कुछ भी है सच के लिए यूज करूंगा। चलो चलो सब, 4 बच्चे, 1 पंडित और 1 सच्ची बात, ये काफी है। क्या? पंडित गिरधारी चाय का सैंपल ले गया? और वो बच्चे? हमारे ही चंपा ने? चंपा! हाँ बापू, मैंने बताया तारा दी को, मुझे मारो अगर मारना चाहते हो, पर जो किया गलत नहीं किया। मेरी ही बेटी तू मेरे खिलाफ? बापू, गेंदा मासी का पति बीमार पड़ा, मछुआ राम को प्रॉब्लम हुई, न जाने और कितने लोग। मैं चुप रहती तो मैं भी गलत होती। आप मेरा बापू हैं, इसलिए नहीं चाहती कि आप और गलत करो। मैं आपको प्यार करती हूँ बापू, इसलिए बोलती हूँ। जी, हमारी बेटी हमसे ज्यादा समझदार निकली। अब कब तक ये सब चलेगा? मैं ठाकुर हूं। मैंने सोचा था ठाकुर मतलब सब कुछ कर सकते हैं, पर चंपा, तेरी एक बात ने पूरा घमंड तोड़ दिया। एक 9 साल की लड़की ने वो किया जो पूरा गांव नहीं कर पाया। अपने ठाकुर बाप को एक सीधा शीशे के सामने खड़ा कर दिया। सुबह होते ही रामगढ़ का एक एक इंसान पीपल के उस बड़े पेड़ के नीचे निकला
जहां सालों से जन्म हुआ था, ब्याह हुआ था और इंसाफ हुआ था, आज एक और इंसाफ होने वाला था। रामगढ़ के लोग, मैंने नथुराम की चाय का टेस्ट किया। इसमें असली दूध नहीं था, आर्टिफिशियल कलर था और एक ऐसा केमिकल था जो थोड़ी मात्रा में नुकसान ना करे, पर ज्यादा पीने से उल्टी, पेट दर्द सब होता है। ये मैंने लिख के दिया है। गेंदा मौसी के पति की बीमारी और मछुआ राम की तकलीफ इसी की वजह से थी। प्रधान जी, मैंने पहले भी कहा था, अब प्रूफ है, अब फैसला करो। हाँ प्रधान जी, मैं भी गवाह हूँ। 3 दिन बीमार रहा मैं, सबने देखा था। प्रधान जी, मैं 80 साल का हूँ और मैं कहता हूँ, इस गांव में ईमानदारी 3 पीढ़ियों से हेमराज के खानदान ने रखी और नथुराम ने 3 सालों से उसे खत्म करना चाहा। फैसला सीधा होना चाहिए। नथुराम, तुम्हारी तरफ से कुछ कहना है? प्रधान जी, मैं ठाकुर हूं इस गांव का, पर आज मैं एक इंसान की तरह खड़ा हूं। मैंने गलत किया, बहुत गलत। पैसों के लालच में मैं भूल गया कि मेरी चाय पीने वाले मेरे ही गांव के लोग हैं। माफी चाहता हूं सबसे, और अपनी बेटी चंपा से सबसे ज्यादा। उसने मुझे आंखें खोल दी। हम जीते, हम जीते, सच की जीत। हाँ, हम चारों ने मिलके किया, कोई अकेला नहीं था। टीम रामगढ़। बापू, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ हमेशा। चंपा, मेरी बेटी, तूने मुझे बचाया गलत रास्ते से। मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। हेमराज भाई, आज नदी से पहली मछली तुम्हारे लिए। तुम्हारी चाय ने इस गांव को बचाया। ये लो। हेमराज भाई, मुझे पहले से पता था, मेरा मन कहता था तुम्हारी चाय सच्ची है। ये लड्डू आज की पहली चाय के साथ। हेमराज भाई, साहब लोग आए हैं टाउन से। इन्होंने सुना रामगढ़ की सच्ची चाय के बारे में। 10 कप दो आज। तेरे नाम की खबर फैल गई भाई। इतने लोग। दयावंती, तारा, जल्दी आओ, आज सबसे ज्यादा चाय बनाना है। और हाँ, सबसे ज्यादा असली वाली। जी देखा, सच्ची चाय नहीं जीता। साधु बाबा ने कहा था ना, पूरी दुनिया जानेगी। हेमराज बेटा, आज 2 कप दे दो मुझे। एक अपने लिए और एक इस गांव के लिए। आज रामगढ़ खुश है। लो लो, आज सबको पहला कप फ्री। रामगढ़ के नाम, 4 बच्चों के नाम और सच्ची चाय के नाम। बापू, ये क्या कर रहे हो? ये तो असली पत्ती है और असली दूध। सच में? हाँ चंपा, तूने सिखाया ना सच्ची चाय बनाना, तो सीख रहा हूं। तू टेस्ट कर बता कैसी है। बापू, ये तो हेमराज अंकल जैसी लग रही है, सच्ची वाली। इतनी अच्छी बनी है। इसका मतलब तेरी बापू में भी कुछ अच्छा बची है अभी, तेरी वजह से। चल हेमराज के पास चलें, उनसे सीखना है मुझे। उस दिन रामगढ़ की सबसे बड़ी खबर ये नहीं थी कि नथुराम की दुकान बंद है। सबसे बड़ी खबर ये थी कि नथुराम ठाकुर अपनी छोटी सी बेटी का हाथ पकड़ के हेमराज की दुकान की तरफ जा रहा था, सीखने के लिए। हेमराज, आया हूं माफी मांगने और सीखने। नथुराम भाई, आओ चाय पी के बात करते हैं। बैठो। हेमराज, इतने सालों में मैंने तुम्हारी बुराई की, तुम्हारी दुकान बर्बाद करने की कोशिश की, और तुम चाय दे रहे हो मुझे? नथुराम भाई, चाय तो चाय है। जो मांग के आया उसे देना मेरा काम है।
और जो गलती से आया उसे सीधा करना भगवान का काम। पियो। चंपा, ये लो बापू की स्पेशल चाय। आज पहली बार पी रही हो ना यहाँ से? तारा दी, ये चाय में कुछ है जो मैं बता नहीं सकती, पर फील होता है घर जैसी। आज दुकान भर गया। इतनी बरकत पहले कभी नहीं थी। 80 सालों में पहली बार देखा 2 चाय वाले एक ही चूल्हे के पास बैठे। भगवान बहुत मेहरबान है आज। रामगढ़ सुनो, भोलू चैंपियन है। पत्थर फेंके और नत्थू राम को भी हराया। भाई, तुमने सिर्फ पत्थर फेंका था, बाकी सब हमने किया था। सबने किया यार। चंपा ने सबसे बड़ा काम किया। अपने बापू के खिलाफ बोलना, वो तो मैं भी नहीं कर सकती थी। डर तो लग रहा था, पर तुम लोग साथ थे इसलिए कर पाई। अकेले नहीं हो सकता ये सब। हम 4 हमेशा एक साथ। कोई भी गलत काम करे गांव में, टीम रामगढ़ रेडी है। हाँ, बोलो सब। हाँ भाई, हम सब साथ हैं। हाँ भाई, मैं भी साथ हूँ। रामगढ़ के लोग, आज एक खुशी का दिन है। हेमराज की चाय डिस्ट्रिक्ट का सबसे मशहूर ब्रांड बन गई और नथुराम जी की नई दुकान सच्ची चाय के साथ फिर से खुली है। 2 सच्ची चाय की दुकान एक ही गांव में। ये रामगढ़ की ताकत है। ये सब मेरा नहीं है, ये गांव का है और इन 4 बच्चों का। इनके बिना कुछ नहीं होता। और मेरा भी शुक्रिया। हेमराज ने मुझे सिखाया सच्ची चाय बनाना और सच्चा इंसान बनाना एक ही है। जी, वो साधु बाबा सच कह गए थे। आपकी चाय की खुशबू पूरी दुनिया में फैलेगी। और मेरी बेटी, मेरी चंपा ने दोनों घर बचाए, अपना भी और तुम्हारा भी। हेमराज बेटा, आज की चाय पूरी जिंदगी की सबसे मीठी चाय है। पता है क्यों? क्योंकि आज सब सच्चा है। गांव सच्चा है, चाय सच्ची और लोग भी सच्चे हैं।